दीपक जी से ये पूछा जाए कि पैसा बनाने और पैसा कमाने की सही एज होती क्या है। कुछ ने ये कहा कि भाई हम 22 साल की उम्र में जब सैलरी पहली पानी शुरू करें या 25 साल में तब हम पैसा कमाएं या पैसा बनाएं या पैसे बचाएं, या 40-45 साल की उम्र तक पहुंच करके वहां से फिर हम सोचें कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपका रॉ मटेरियल भी पैसा है, फिनिश गुड्स भी पैसा है, प्रोसेसिंग भी पैसा है, मतलब यानी कि पैसा डाल के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब जैसे कोई और मान लीजिए बिस्कुट वाली कोई फैक्ट्री है तो ये मैदा डाल रहा है, चीनी डाल रहा है, दूध डाल रहा है, फ्लेवर डाल रहा है, फिर बिस्कुट बन रहा है और फिर उसे बेच रहा है। तो रॉ मटेरियल डाल रहा है, वो भिन्न भिन्न तरह के रॉ मटेरियल, लेकिन अपने मार्केट में तो रॉ मटेरियल भी पैसा ही है, प्रोसेस जो है वो भी पैसे पे ही हो रहा है, और फिनिश्ड गुड्स भी पैसा ही निकल रहा है। तो जहाँ पे फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल एक ही कमोडिटी हो तो वहाँ स्किल सेट चाहिए आपको। जो बीच का प्रोसेस है, हमने पैसा डाला, अब हमारे पास स्किल सेट है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, स्किल सेट नहीं है तो वो खत्म हो रहा है। ठीक है। और बाद में जो निकला चिल्लर, अगर तो आपने उसमें कुछ सीखा नहीं तो चिल्लर निकलेगी, और अगर कुछ सीखा तो वो मल्टीप्लाई होके निकलेगा। तो इट इज वेरी सिंपल। अनलाइक एनी फैक्ट्री, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट्री, बट यहाँ पे रॉ मटेरियल भी पैसा है, प्रोसेस भी पैसा है, आपकी नॉलेज है, और आउटकम भी पैसा है। ठीक है। तो बस आपने जिस दिन ये बीच वाला प्रोसेस समझ लिया, इधर से पैसा डालेंगे, इधर से पैसा निकलेगा। चलिए अब एक एक इंस्ट्रूमेंट की बात शुरू कर लेते हैं। और इंस्ट्रूमेंट में जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हिट है, सबसे ज़्यादा कमाऊ तरीका कहा जाता है, वो है SIP। आप बोलते हैं डिप में सिप, इस तरह का एक फॉर्मूला देते हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि SIP में कब से, अगेन वही वाला सवाल आता है कि SIP में शुरू कब से करूं, किस उम्र से करूं, सही वक्त क्या होगा। दोनों ही चीज़ें, सही वक्त उम्र के लिहाज से क्या होगा और सही वक्त मार्केट को देखते हुए क्या होगा। क्या मार्केट गिरे तब एंटर करें, या फिर मार्केट किसी भी सिचुएशन में रहे हम ये सोचें कि कंपाउंडिंग तो होनी है, 7-8 साल रुक जाएंगे और कर लेंगे। राशिद भाई देखिए, क्या है कि जब मार्केट का मैं एक लेवल देता हूँ, चलिए मान लीजिए 100 पे चल रही है मार्केट, ठीक है, मैं सोचता था 80 आएगी तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, वो 110 हो गई तो मैंने कहा चलो 100 आएगी तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, वो 125 हो गई तो मैंने कहा चलो 110 भी बुरा लेवल नहीं है, वो 200 तक पहुँच गई और मैं अपने आप को आगे बढ़ाता रहा। यही अगर मैं 100 पे इन्वेस्ट कर लेता तो 200 तक तो मैं बाहर भी आने की स्थिति में होता।